हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट पढ़ना। ये ऐसा पॉइंट है बाबू, ये ऐसा टॉपिक है जो आपको आगे तक काम करेगा। ये खासकर क्लास 11 से स्टार्ट है। क्लास 11 में पढ़ना था, बहुत पढ़ना था क्लास 11 में। तो सिर्फ क्लास 11 तक नहीं रह जाएगा बाबू, ये आपको क्लास 12 या उसके आगे जब एयरफोर्स, नेवी एनडीए का ये सब तैयारी करिएगा तो उसमें ये सब काम करेगा। तो ये एक ऐसा पॉइंट है कि हर जगह काम करेगा, किसी पार्टिकुलर क्लास के लिए, किसी एक क्लास के लिए नहीं है क्योंकि सिर्फ 11 में पढ़ना है, सिर्फ 12 में पढ़ना है, ऐसा नहीं है। ये हर जगह काम करेगा बाबू। जब तक आप पढ़ाई से जुड़े रहेंगे, साइंस में जब आप मैथ लिए हैं तो जब तक जुड़े रहेंगे तब तक ये काम करने वाला है आपको। तो देखिए, इसमें हम लोग को पढ़ना है दो चीज बाबू, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे और जनरल सॉल्यूशन। हम अभी प्रिंसिपल सॉल्यूशन पढ़ा रहे हैं, हम दोनों लैंग्वेज में बोलेंगे हिंदी और इंग्लिश। हिंदी में मुख्य हल बोलते हैं और व्यापक हल, हम लोग ये दोनों पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बाबू प्रिंसिपल सॉल्यूशन। देखिए ना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता क्या है। इसमें ये हम लोग मोटा मोटी समझ ले कि पढ़ना क्या है बाबू। तो हम लोग को ये पढ़ना है ना कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक में कह देगा, कोई ट्रिग्नोमेट्री दे देगा, अब बोलेगा कि बताइए इसमें यह वैल्यू कितना डिग्री का होता है। यही आपको एंगल फाइंड करना है। इसमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन में आपको एंगल फाइंड करना होता है। जैसे देखिए, जैसे आपसे हम यहाँ पर साइन 30 डिग्री का वैल्यू दे दिए, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू पता है हम लोग को 1/2 होता है। लेकिन यहाँ से 30 डिग्री हटाकर सिर्फ यहाँ पर थीटा दे देगा। अब बोलेगा अब बताइए साइन थीटा बराबर 1/2, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, मतलब थीटा कौन सा एंगल पर 1/2 होगा। तो जब इस तरह से दे देगा तो सिर्फ एक एंगल नहीं है बाबू, सिर्फ यहाँ पर 30 डिग्री ही, सिर्फ 30 डिग्री ही नहीं है कि जहां पर साइन 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री पर भी 1/2 होता है, 150 डिग्री पर भी 1/2 होता है, 390 डिग्री पर भी होता है। बहुत सारा एंगल है बाबू जहां पर साइन 1/2 होता है। देखिए, साइन 150 डिग्री का भी वैल्यू 1/2 होता है, साइन 390 डिग्री का भी वैल्यू 1/2 होता है। इसी तरह से साइन 750 डिग्री का भी वैल्यू 1/2 होता है। इसी तरह से ये चलता रहेगा प्रोसेस। तो आप बताइए, यहां पर इस तरह से अगर सिचुएशन दे देगा कि साइन थीटा बराबर 1/2, तो बताइए थीटा क्या है, क्या यहाँ पर एंगल है। तो ऐसा कौन कौन सा एंगल है जहां पर साइन हमेशा 1/2 वैल्यू देगा। तो देखिए, बहुत सारा एंगल है। ठीक है, हम ये बात कर रहे हैं कि आपको कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे देगा, कोई आपको ट्रिग्नोमेट्रिक दे देगा, कोई त्रिकोणमिति दे देगा, उसका वैल्यू दे देगा बाबू। बोलेगा कि बताइए ये जो वैल्यू है कौन कौन सा एंगल पे होता है। तो देखिए, 30 डिग्री पर भी 1/2 होता है, 150 पर भी 1/2 होता है, 390 पर भी होता है, 750 पर भी होता है। इसी तरह से ये चलता रहेगा प्रोसेस। ठीक है ना, मतलब कोई एक एंगल पे 1/2 नहीं हो रहा है, बहुत सारा एंगल पे 1/2 हो रहा है। तो ये जो एंगल है ना बाबू, ये इसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसी को हम लोग बोल रहे हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। बट आपको पहले तो मीनिंग समझ में आना चाहिए ना कि हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, उसका मतलब क्या है, उसका यूज क्या है। तो हम लोग को ऐसे ट्रिग्नोमेट्री दे देगा, उसका वैल्यू दे देगा, बोलेगा कि बताइए ये इस ट्रिग्नोमेट्रिक में या इस ट्रिग्नोमेट्री का ये वैल्यू है, तो ये कौन कौन सा एंगल का वैल्यू हो सकता है। तो आपको बस एक वर्ड करना है, एक वर्ड बोलना है, एक वर्ड कहना है, इनफाइनाइट एंगल है जिसका वैल्यू 1/2 होता है। देखिए, जैसे एक और ले लेते हैं क्वेश्चन, tan थीटा इक्वल 1। तो tan में 1 कितना डिग्री का वैल्यू होता है। तो tan थीटा में 1 सिर्फ एक एंगल का नहीं होता है, बहुत सारा एंगल है, 100, 1000, लाख, करोड़, अरबों एंगल है जहां पर tan 1 वैल्यू होल्ड करेगा। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू तो 1 होगा ही बाबू। tan 225 का भी वैल्यू 1/2 होगा, सॉरी सिर्फ 1 होगा। इसी तरह से tan 405 का भी वैल्यू 1 होगा। इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो सिर्फ एक एंगल नहीं है जहां पर 45 डिग्री। हम लोग क्लास 10th में स्टडी किए थे, 0 से 90 डिग्री में सिर्फ 45 डिग्री पर होता था। लेकिन क्लास 11th 12th या उसके आगे आपको सिर्फ 0 से 90 डिग्री सीमित नहीं रहना है, उसके आगे भी आपको पढ़ना है। तो बहुत बड़ी टारगेट है बाबू, क्योंकि 0 से 90 डिग्री याद करने में बच्चों को हालत खराब हो जाता है। चलिए 0 से 90 याद हो गया तो 180 या 270 या 360 और भी हालत खराब हो जाता है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि tan थीटा में ऐसा कौन कौन सा एंगल है जहां पर 1 होता है। tan का वैल्यू 1 कौन कौन सा एंगल पे होता है, हम लोग को ये जानना है। तो इनफाइनाइट है। तो आप उससे कोई पूछ दिएगा कि tan में 1 वैल्यू है, कौन कौन सा एंगल पर होगा, आप 5 एंगल ऐसा बताइए, तो आप दिक्कत में पड़ जाइएगा। उसके लिए एक तरीका है जो बहुत आसान तरीका है, हम लोग वही पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि रटना नहीं है वो समझना है। हम देखिए इतना फास्ट लिख पा रहे हैं ना, क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा है, रटा हुआ नहीं, समझा हुआ, इसलिए हम लिख पा रहे हैं। आई होप आपको मीनिंग समझ में आया होगा कि आपको इस तरह से कोई ट्रिग्नोमेट्री दे देगा,
बोलेगा कि ये ट्रिग्नोमेट्री का ये वैल्यू है, कौन कौन सा एंगल पे होगा, ये थीटा के स्थान पे कौन कौन सा एंगल रखेंगे कि जिसका वैल्यू 1 आ जाए। तो सिर्फ एक एंगल नहीं है, सिर्फ 2 एंगल नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 10 नहीं है, 50 नहीं है, हजारों लाखों करोड़ इनफाइनाइट एंगल है, जहां पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू इनफाइनाइट एंगल पे होता है, बहुत सारा एंगल पे होता है। अभी आपको दिख रहा है 3, इसमें देखिए 1 2 3 4 दिख रहा है, बाकी डॉट डॉट मतलब कि इनफाइनाइट। कोई बात नहीं, एक और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये कॉस थीटा है, कॉस थीटा में हम लोग समझ लेते हैं कि 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है। कॉस में 1/2, ये कॉस का वैल्यू है 1/2। तो कौन कौन सा एंगल पे 1/2 होगा, तो सिर्फ एक एंगल नहीं है जहां पर 1/2 होगा, इनफाइनाइट एंगल है। देखिए कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। कॉस इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कह सकते हैं 330 डिग्री का भी वैल्यू 1/2 होता है। इसी तरह से कॉस 420 डिग्री का भी वैल्यू 1/2 होता है। कह सकते हैं कि एक एंगल नहीं है जहां पर 1/2 होता है, बहुत सारा एंगल है जहां पर cos 1/2 होता है। समझ में आ रहा है? ऐसे कह सकते हैं आप कि cos में जो वैल्यू 1/2 होता है, cos का जो वैल्यू 1/2 होता है, cos 60 का भी होता है, 330 का भी होता है, 420 का भी होता है, उसी तरह से आगे भी चलता रहेगा। लेकिन एक एंगल नहीं है, सिर्फ एगो एंगल नहीं है, 2 गो नहीं है, 3 गो नहीं है, बहुत सारा एंगल है जिसका वैल्यू 1/2 होता है cos में। बहुत सारा एंगल है जिसका वैल्यू साइन में 1/2 होता है, 30 का भी, 150 का भी, 390 का भी। हम पहले आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि हम पढ़ाने क्या जा रहे हैं, आप सीखने क्या जा रहे हैं, उसके बाद हम पूरा बता देंगे, आपको जस्ट समझ में आ जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर कर पा रहे होंगे हम कि आपको इस तरह से क्वेश्चन दे देगा कि tan में 1 कौन कौन सा एंगल का वैल्यू होता है। tan में 1 ये जो वैल्यू है, tan का 1 वैल्यू होता है बाबू 45 पर होता है, 225 का भी होता है, 405 का भी होता है। इस तरह से अनंत कोण है, बहुत सारा कोण है, इतना कि हम लोग को मालूम भी नहीं है, जहां पर 1 होता रहेगा। सिर्फ एक कोण पे नहीं होता है, एक एंगल पे नहीं होता है। बहुत बढ़िया चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि एक दो एक दो याद करने में हालत खराब हो जाता है। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? अनंत। कोई पूछ देगा कि tan थीटा में 1 कौन कौन सा एंगल का वैल्यू होता है, 10 गो बताइए, 20 बताइए, तो हम लोग बोलेंगे 10 20 छोड़ो, हम तुमको एक ऐसा चीज बताने जा रहे हैं जिससे आप सब कुछ निकाल सकते हैं। तुमको 50 चाहिए, 50 निकाल लेना, क्योंकि इस तरह से हम लोग निकालने का टाइम है नहीं, तो हम लोग उसी को बोल रहे हैं वो प्रिंसिपल सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन। ठीक है ना? तो देखिए प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होता है, यहाँ पर फर्स्ट लिखा हुआ है, हिंदी में मुख्य हल बोलते हैं, जो बाबू 0 360 के बीच में रहेगा। इस तरह से लिख सकते हैं, 0 हो सकता है, शॉर्टकट में लिख रहे हैं पीएस, प्रिंसिपल सॉल्यूशन को पीएस बोल सकते हैं शॉर्टकट में, और जनरल सॉल्यूशन को जीएस। मुख्य हल को शॉर्टकट में पीएस बोल सकते हैं, या व्यापक हल को जीएस। तो बताइए पीएस समझ में आ रहा है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब मुख्य हल। ये देखिए 360 डिग्री, अगर ये चीज को फॉलो कर रहा है तो हम लोग कहेंगे कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, मुख्य हल है। क्या क्या होना चाहिए? इसके बीच में कोई भी एंगल हो। देखिए ये सब एंगल सॉल्यूशन है, ये जितना भी एंगल दिख रहा है ये सब सॉल्यूशन है, उसमें कोई प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, कोई जनरल सॉल्यूशन है, कोई मुख्य हल है, कोई व्यापक हल है। तो देखिए इसके बीच में अगर रहेगा तो उसको बोलेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अगर इसके आगे चला जाएगा, ये सबको मिला दिया जाएगा, उसको बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। जनरल में मालूम है सब लोग आ जाते हैं, सबको मिला देने से ही जनरल होता है। बस आपको प्रिंसिपल याद करना है। जनरल तो ऐसी मीनिंग समझ में रहेगी, जनरल का मतलब सब आ जाएगा, व्यापक सबको मिलाकर। ठीक है? तो अब अगर आपसे कोई पूछेगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो आप बता सकते हैं 0 और 360 के बिटवीन जितनी एंगल होती है, जितनी कोण होती है, टोटल प्रिंसिपल सॉल्यूशन होती है, टोटल मुख्य हल होता है। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? तो अब बताइए ये 225 और 45 कह सकते हैं क्या ये दोनों प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, मुख्य हल है, क्योंकि इसके बीच में पाया जाता है। इसका मतलब समझ लीजिए 0 हो सकता है बाबू, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में 0 आएगा, ठीक है ना? 360 नहीं आएगा, बस इसके बीच का आएगा, 360 से कम, क्योंकि यहाँ पर इक्वल नहीं दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, गड़बड़ मत कर दीजिएगा सब। इसमें देखिए, इसमें कह रहा है कि 0 भी हो सकता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन में, और 0 से ज्यादा हो सकता है। 360 नहीं होगा, बस 360 से कम, मतलब 360 प्रिंसिपल सॉल्यूशन में नहीं आता, वो किस में आ जाता है? जनरल सॉल्यूशन में। तो इसके बीच में रहेगा तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और इसके आगे चला जाएगा, इसके आगे चला जाए 360 या 360 से आगे तो जनरल हो जाएगा, या 0 से कम भी रहेगा तो माइनस में भी आ सकता है ना, -30, -45, -60। मतलब आप ये देखिए, ये रेंज है ना, ये परिसर है, इसके बीच में रहेगा तो पीएस होगा,
इसके आगे या इसके पीछे, जीरो से भी कम हो सकता है ना माइनस, वो सब जीएस में आ जाएगा। तो कह सकते हैं कि 405 जीएस में आएगा। इसमें देखिए ये दोनों पीएस में आएगा, 30 और 150, 30 150 इसके बीच ही में ना आएगा बाबू, ये नहीं आएगा, ये जीएस में चला जाएगा कि 390 है, आगे चला जाएगा। कह सकते हैं कि इसका ये दोनों पीएस है और ये सब जीएस हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? आज के बाद आपको बता देना है, कोई पूछेगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, तो बहुत आराम से बता देना है। इसमें हम लोग को पढ़ना है क्या, एंगल फाइंड करना है, कोण ज्ञात करना है। किस टाइप का, तो आपको वैल्यू दिया रहेगा, कोई ट्रिग्नोमेट्री दे देगा, कोई त्रिकोणमिति दे देगा, उसका वैल्यू दिया रहेगा। अब पूछेगा कि इस वैल्यू, ये वैल्यू जो है कौन कौन सा एंगल पे आएगा, उसी को सॉल्यूशन बोलते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। अगर इसके बीच में पाया गया तो पीएस बोलेंगे, मुख्य हल बोलेंगे। इसके आगे चला गया या इसके पीछे, जीरो से पीछे चला गया, जीरो से कम, 360 से आगे, इसको बोलेंगे हम लोग जनरल सॉल्यूशन ना, व्यापक हल। अब यही चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए आपको, हम, मेरे को तो याद था तो हम इस तरह से लिख दिए थे, हम लोग इसको डायरेक्ट ज्ञात करना सीखेंगे, फाइंड करेंगे बहुत आसान तरीके से। देखिए कैसे, हम आपसे बात कर रहे हैं कि साइन थीटा में √3, साइन थीटा बराबर √3/2 है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि साइन थीटा बराबर √3 का मतलब कि कौन कौन सा एंगल पे साइन √3/2 होता है। क्या साइन 1 डिग्री का मान √3/2 होता है? नहीं होता है। 2 डिग्री का होता है? नहीं होता है। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। साइन 120 डिग्री का मान होता है √3/2। देखिए कौन कौन सा एंगल पे साइन √3/2 मान देता है, वैल्यू देता है। तो कह सकते हैं साइन 60 डिग्री पर भी √3/2 देगा साइन, साइन 120 डिग्री पर भी √3/2 देगा। देखिए फिर से वही हम काम करने लगे, 420 डिग्री पर भी √3/2 देगा, इसी तरह से ये चलता रहेगा। तो देखिए ये जो 60 डिग्री और 120 डिग्री दिख रहा है, ये आ जाएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन में, क्योंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब मुख्य हल, इसका हम लोग रेंज अभी जस्ट कुछ देर पहले हम पढ़े हैं, हम बार बार लिख रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आ जाए। देखिए अगर इसके बीच में पाया जा रहा है तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन ना, मुख्य हल। तो कह सकते हैं कि साइन थीटा में √3/2 का मुख्य हल मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन 60 डिग्री होगा और 120 डिग्री होगा। ये नहीं होगा क्योंकि 420 इसके बाहर चला जा रहा है, वह जनरल में आ जाएगा। अब रहा सवाल कि सर आप तो ये जान गए, हम लोग कैसे बता पाएंगे? तो बहुत आसान तरीका है ना, हम बता रहे हैं। ये तो मेरे को याद है तो 60 120 हम बता दिए, लेकिन अगर आपको याद नहीं रहेगा तो कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक टेबल हम बता रहे हैं, टेबल याद रखना है। फिर से हम बता रहे हैं, आपसे कोई पूछ देगा कि tan थीटा में √3, tan थीटा बराबर √3 है, तो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाले, इसका मुख्य हल ज्ञात करें। प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब 0 360 के बीच में कौन कौन सा एंगल पे tan √3 होता है। तो 2 पे होगा, कहीं पर भी होगा 2 पे होगा, ठीक है ना। अगर 0 रहेगा तो कभी कभी 1 भी आ सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होगा, 1 होगा या 2 होगा। तो इसका 2 होगा, एक 60 होगा, एक हो जाएगा कह सकते हैं 240 डिग्री, ठीक है ना। मेरे को याद है, हम इसलिए बता दे रहे हैं। इसका जो है प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएगा, एक हो जाएगा 60 डिग्री बाबू और दूसरा का हो जाएगा 240 डिग्री। लेकिन आप सोच रहे होंगे ना कि सर आप तो लिख दिए, हम लोग कैसे बता पाएंगे? वही हम तरीका बताने जा रहे हैं कि आप इसको अगर समझ जाएंगे ना तो आप भी फास्ट बता पाएंगे मेरे जैसा, ठीक है ना। देखिए आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा तरीका है, इस टेबल को थोड़ा सा याद करना है। ये हम लोग को मालूम है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पहला चतुर्थांश है, हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रहे हैं ना। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, या थर्ड है, या फोर्थ है। हम लोग को मालूम है कि इसमें बाबू ना ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो प्लस होती है, ऑल टी रेशियो आर पॉजिटिव। यह ध्यान रखना है, यह हमेशा काम करेगा, ये छोटा मोटा चीज नहीं है। इसमें थीटा एंगल रहता है, इसमें देखिए साइन और कॉसेक प्लस होता है, बाकी जो चारों नहीं लिखे हैं वो माइनस होता है। इसमें पाई माइनस थीटा होगा, इसमें देखिए इसमें पाई प्लस थीटा होगा। इसमें 2 चीज प्लस होता है, टैन और कॉट। थीटा नहीं लिख रहे हैं, शॉर्टकट में ले रहे हैं, आप समझिए।
ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, चौथा चतुर्थांश है ना, इसमें कॉस और सेक प्लस होता है, बाकी चारों नहीं लिखे हुआ माइनस होता है, ठीक है ना। इसमें होता है बाबू 2 पाई माइनस थीटा एंगल होगा, ये फोर्थ है। अब समझने की कोशिश करिए, ये टेबल को याद कर लीजिए। पहला में जितना भी त्रिकोणमिति होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक होती है, सब प्लस होती है, साइन कॉस टैन कोसेक कॉट जितना भी 6 होता है, 6 प्लस होता है पहला में। दूसरा में साइन कोसेक प्लस होता है, बाकी सब माइनस होता है चारों। इसमें देखिए, इसमें टैन कॉट प्लस होता है, बाकी चारों माइनस होता है। इसमें कॉस सेक प्लस होता है, बाकी चारों माइनस होता है, याद रखें। तो यह देखिए, इसमें अगर थीटा होगा, इसमें पाई माइनस थीटा होगा, इसमें पाई प्लस थीटा, इसमें 2 पाई माइनस थीटा। अगर आप ये टेबल याद रख रहे हैं ना, तो ऐसे मेरे तरफ देखते रहिएगा, डायरेक्ट पढ़ दीजिएगा आंसर जैसे हम पढ़ रहे हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, बनाते हैं। हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करने जा रहे हैं, मुख्य मान ज्ञात करने जा रहे हैं हम, ठीक है ना। जस्ट देखिए, आप सीख जाइएगा। आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। देखिए, जैसे मान कर चलते हैं कि आपके पास साइन थीटा बराबर 1/2 है। आपको क्या करना है, पहले थीटा ज्ञात करना है, थीटा फाइंड करना है। थीटा हमेशा बाबू 0 से 90 डिग्री होना चाहिए। एक और चीज इसको समझने की कोशिश करेंगे तो देखिए, यहाँ पर 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है बाबू, यहाँ पर 180 डिग्री होता है, यहाँ पर 270 डिग्री होता है। रेडियन में लिख रहे हैं, डिग्री में बोल रहे हैं ना, तो आप सुनकर वो समझ सकते हैं। ये 2 पाई मतलब 360। तो यहाँ से हम लोग 0 से स्टार्ट किए, 0 से 90, 90 से 180, 270, फिर आगे कहाँ पर 360। तो आपको जब भी ये आपको इतना मिले ना, तो पहले आपको थीटा फाइंड करना है। रासवाल थीटा क्यों फाइंड करना है कि देखिए, सब में एक चीज कॉमन है, देखिए सब में थीटा है कि नहीं, तो थीटा आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो साइन थीटा में 1/2 बताइए कितना डिग्री का मान होता है। साइन थीटा में 1/2, 0 से 90 डिग्री का बताइए पहले। अब अगर 0 से 90 डिग्री याद नहीं है ना, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला बाबू। तो इसलिए पहले आप 0 से 90 डिग्री जरूर याद कर ले, और उसके लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है। 0 से 90 डिग्री याद रहेगा तभी आप इनफाइनाइट तक फाइंड कर सकते हैं, पीएस और जीएस निकाल सकते हैं ना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन ज्ञात कर सकते हैं, मुख्य हल और व्यापक हल। ठीक है, तो साइन थीटा में 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, साइन 60 डिग्री का। 60 डिग्री को हम लोग रेडियन में लिख सकते हैं, π/3। साइन से साइन कैंसिल, कितना आ गया, π/3। अब यहाँ के बाद बहुत आसान है वो ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब यहाँ के बाद आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि साइन का ये जो मान दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है, प्लस में है कि माइनस में है, तो प्लस है। तो साइन प्लस किस में होता है, तो साइन प्लस फर्स्ट में होता है और सेकेंड में होता है। ये देखिए, जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, थीटा निकालने के बाद आपको वापस जाना है, देखना है कि साइन में ये मान जो दिया हुआ है, वैल्यू प्लस है कि माइनस है। तो देखिए, ये प्लस है, तो साइन प्लस कौन कौन सा घर में प्लस होता है, तो साइन पहला घर में भी प्लस होता है, दूसरा में भी प्लस होता है। देखिए, तो दोनों का एंगल लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे पीएस। पीएस का मतलब वही प्रिंसिपल सॉल्यूशन, मुख्य हल, मुख्य मान, एक लाइन खींच देंगे हम लोग, बढ़िया रहेगा यार, ठीक है। देखिए क्या करना है आपको, ये कहाँ कहाँ प्लस होता है, पहला में और दूसरा में, दोनों एंगल लिख दीजिए, थीटा और ये पाई माइनस थीटा। थीटा का मान निकालने हैं, रख दीजिए π/3। यहाँ पर भी थीटा रख दीजिए π/3, तो पाई माइनस π/3। फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो बताइए 3 पाई में से 1 पाई घट जाएगा, 2 π/3 आ गया कि नहीं। तो कह सकते हैं कि साइन थीटा 1/2 दो जगह पर देता है, एक 60 डिग्री पर देगा। देखिए, पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, पाई का वैल्यू, पाई रेडियन है बाबू ना, पाई रेडियन है। पाई रेडियन का जो पाई रेडियन जो होता है डिग्री में 180 डिग्री बोला जाता है। तो पाई के स्थान पे 180 आप रखकर चेक कर सकते हैं। तो पाई के स्थान पे 180 रखेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो आ जाएगा ना 60। उसी तरह से यहाँ पर भी चेक करना जरूरी नहीं है, हम कर दे रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। ये देखिए 60 से कट गया, ये कितना आ जाएगा, 60 दूना 120। तो देखिए 60 डिग्री पर होता है और 120 डिग्री पे होता है। आपका ये आंसर हो गया, ये करके दिखाना नहीं है 60 डिग्री 120 डिग्री, ठीक है। तो बताइए साइन थीटा में 1/2, साइन थीटा बराबर 1/2 का प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब 0 360 के बीच में कहां कहां पर होता है साइन थीटा बराबर 1/2। 0 360 के बीच में कौन कौन सा एंगल पे साइन 1/2 वैल्यू देता है, मान देता है, 60 पे देता है और 120 पे देता है। चलिए इसको लिख लीजिए, जल्दी से इसको लिखिए।
एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आप वीडियो को रोक कर पॉज करके देख लीजिएगा। दूसरा देखते हैं। जैसे मान के चलते हैं कि आपके पास क्वेश्चन है कॉट थीटा बराबर 1। तो पहले आपको क्या करना है, हम बता रहे थे अभी कुछ देर पहले, कॉट में 1 देखना है कितना डिग्री का वैल्यू होता है। ये आपको तो समझना पड़ेगा। 0 से 90 डिग्री जब से याद नहीं रहेगा फिर आपको दिक्कत करेगा। पहले आप क्या काम करें, 0 से 90 डिग्री याद कर ले, जो क्लास 10th में पढ़े थे हम लोग। तो कॉट थीटा में 1 जो होता है 45 का मान होता है। कॉट से कॉट खत्म, थीटा बराबर क्या आ जाएगा, π/4। अब वापस जाएंगे, हम लोग जो क्वेश्चन बना रहे हैं उसका वैल्यू, ये जो 1 दिया हुआ है ये प्लस है कि माइनस है, तो दिस इज पॉजिटिव या प्लस है। तो देखेंगे कॉट प्लस कहाँ कहाँ होता है। तो कॉट, इसमें तो सब प्लस होता है, पहला है तो इसमें कॉट प्लस होगा, इसमें भी कॉट प्लस होगा। तो फर्स्ट में और थर्ड में कॉट प्लस होता है। देखिए tan कॉट प्लस लिखा हुआ है। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रिंसिपल सोल्यूशन, एक लाइन खींच देंगे। बताइए कौन कौन सा होता है, जल्दी बताइए। कॉट 1 जो है प्लस है, तो कॉट में +1 कहाँ कहाँ होता है, कॉट पहला में और तीसरा में। पहला में कौन सा एंगल है, थीटा। थर्ड में कौन सा एंगल है, पाई प्लस थीटा। इसको यूज करेंगे और थीटा का वैल्यू रख देंगे। थीटा निकाले है ना हम लोग, π/4 यहाँ पर रख दीजिए। पाई प्लस थीटा के स्थान पे π/4, फ्रैक्शन का ऐड कर दीजिए, बटा में जोड़ घटाव बना दीजिए। 4 पाई 1 पाई, ये हो जाएगा का 5 π/4। मतलब हम लोग क्या सीखे कि कॉट में 1 0 360 के बीच में कहाँ कहाँ पर होता है, 45 पे होता है और 225 पे होता है। देखिए इसका मतलब 225 होता है, पाई के स्थान पे 180 रख दीजिए और 4 से आप डिवाइड कर दीजिए। ये देखिए 45 5 कितना हो जाएगा, 225 डिग्री। अब π/4 का मतलब कितना डिग्री, 45 डिग्री। पाई के स्थान पे रख देंगे आप 180। देखिए ना पाई बराबर 180, ये रख कर दिखाना नहीं है बाबू, बस आपका यही आंसर होगा, ये जो दोनों आया है। ठीक है, हमको लग रहा है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप लिख रहे हैं उसका जो वैल्यू है कौन कौन सा एंगल पर होता है 0 360 में। तो कॉट थीटा बराबर 1, थीटा के स्थान पे हमने अगर 45 रख देवे के तब 1 आई, और थीटा के स्थान पे 225 रख देवे के तब 1 आई। आगे और भी है, 360 से आगे भी बहुत सारा एंगल है जहां पर एक होगा, लेकिन हम लोग अभी क्या फाइंड कर रहे हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इसके बाद अभी आएगा जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, और एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल हम कराएंगे अभी ना, तो फिर दूसरा तीसरा चौथा कभी ना कभी तो समझ में आए। जैसे मान कर चलते हैं कि यह cos थीटा बराबर है आपके पास √2। इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है, मुख्य हल निकालना है। मतलब क्या है कि cos में 1/√2 इसके बीच में कौन कौन सा एंगल पे होगा। ठीक है ना, तो पहले आपको 0 से 90 डिग्री का बताना है, वो याद करने से होगा। तो cos में 1/√2 45 डिग्री का मान होता है। cos cos खत्म, थीटा बराबर आ गया π/4। अब देखेंगे cos में ये जो दिया हुआ है प्लस है कि माइनस में है, तो प्लस है। कौन प्लस है, cos। cos प्लस कहाँ कहाँ होता है, तो पहला में और चौथा में, फर्स्ट में एंड फोर्थ में, दोनों में cos प्लस होता है। तो फर्स्ट में कौन सा एंगल है, थीटा। लिखेंगे यहाँ पर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। फर्स्ट में थीटा है, देखिए फोर्थ में क्या है, 2π माइनस थीटा। थीटा रहने दीजिए π/4, भैया 2π माइनस 4, 2π माइनस π/4 है ना। 4 दूना 8 में से 1 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 7π/4। इसका मतलब होता है 315 डिग्री, इसका मतलब होता है 45 डिग्री। कैसे आया, तो पाई के स्थान पे 180 रख के आप चेक कर सकते हैं। मतलब कह सकते हैं कि cos में 1/√2 0 360 के बीच में 45 पर होता है और 315 डिग्री पर होता है। आगे भी होता है, लेकिन अभी आपसे जितना पूछा जा रहा है उतना बताइए। प्रिंसिपल सोल्यूशन, मुख्य हल। तो मुख्य हल का मतलब होता है 0 360 के बिटवीन, नॉट आगे। आगे नहीं अभी जाना है, आगे चले जाएंगे तो जनरल में आ जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप सोच रहे हैं सर ये तो प्लस वाला तो ठीक है, अब थोड़ा सा माइनस वाला देखा जाए, तो चलिए माइनस वाला एक देख लिया जाए। ठीक है, ये तीसरा था, 4 नंबर। जैसे मान के चलते हैं कि आपके पास क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर -1/2। अब देखिए माइनस वाला आ गया, आपको क्या करना है बाबू, अभी कुछ देर पहले ये हमेशा बोल रहे हैं कि जब ये थीटा देखे, थीटा कहाँ से उत्पन्न होना स्टार्ट हुआ है, कहाँ से शुरू होना स्टार्ट हुआ है, शुरू कहाँ से हो रहा है, पहला क्वाड्रेंट से। तो पहला में सब प्लस होता है और पहला में 0 से 90 डिग्री होता है।
इसलिए जब भी आप थीटा निकाले तो 0 से 90 डिग्री का निकाले। तो माइनस है तो आपको क्या करना है, एक स्टेप प्लस लिख देना है। इसको काहे लिख रहे हैं प्लस, क्योंकि थीटा का वैल्यू 0 से 90 डिग्री में हम लोग पता कर पाए, ठीक है ना। क्योंकि देखिए सब में थीटा थीटा है कि नहीं कॉमन, तो थीटा पहले आपको 0 से 90 का होना चाहिए। तो बताइए साइन थीटा में 1/2, हम लोग क्वेश्चन इसी को बनाएंगे, ये बस थीटा निकालने के लिए काम किए हैं। तो साइन थीटा में 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 30 का होता है। तो 30 डिग्री को रेडियन में π/6 लिखते हैं। साइन से साइन कैंसिल, थीटा का वैल्यू कितना आ गया, π/6। अब यहाँ के बाद आप जब ये निकाल लिए तो अब वापस हम हो जाएंगे प्रश्न में, देखेंगे कॉस का वैल्यू ये माइनस में है। देखिए ये माइनस है, -1/2। तो माइनस कहाँ कहाँ पर होता है साइन में, तो साइन कौन कौन सा क्वाड्रेंट में माइनस होता है, देखिए तीसरा में होता है और फोर्थ में होता है, क्योंकि इसमें तो सब प्लस होता है। इसमें तो साइन कोसेक प्लस से होता है, लेकिन साइन का ये जो वैल्यू दिख रहा है आपको माइनस में, देखिए ना -1/2। तो साइन माइनस कौन कौन सा क्वाड्रेंट में होता है, कौन कौन सा चतुर्थांश में होता है, थर्ड में और फोर्थ में। तो क्या करेंगे हम लोग, एक PS लिखेंगे ना, एक लाइन खींच देंगे, यहाँ पर लिख देंगे थर्ड में होता है। थर्ड में होता है ये कौन सा एंगल है, π/3 लिख देंगे। फोर्थ में कौन सा एंगल है, 2π-3 है, थीटा है। थीटा का स्थान पे π/6 लिख दीजिए। देखिए 6π 1π कितना हो जाएगा, यह 7π/6, ठीक है क्या। इसी तरह से इसको बना लेते हैं, 2π - थीटा, 2π थीटा का स्थान पर रख दीजिए π/6। 6 दूना 12 में से 1 घटेगा, 11π/6 हो जाएगा। अब ये कितना डिग्री अगर आप निकालना चाह रहे हैं तो पाई के स्थान पे 180 रखकर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है क्या। चलिए एक और देखते हैं, जैसे मानकर चलते हैं कि tan थीटा बराबर में -1। तो tan में पहले ये देखिए माइनस है, तो माइनस जब भी रहेगा तो आपको थोड़ा सा एक स्टेप प्लस लिख देना है। क्यों लिखना है प्लस, क्योंकि थीटा जो आना चाहिए 0 से 90 डिग्री आना चाहिए। चलिए tan थीटा में 1 कितना डिग्री का मान होता है, 45 डिग्री। tan से tan कैंसिल, थीटा कितना आ गया, π/4। अब इसका PS निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, तो आपको क्या करना है, देखना है कि इसका वैल्यू किस में है, माइनस में है। तो tan माइनस कौन कौन सा क्वाड्रेंट में होता है, सेकेंड में होता है और फोर्थ में होता है, क्योंकि फर्स्ट में तो सब प्लस होता है और थर्ड में तो tan कॉट प्लस से होता है। तो सेकेंड और फोर्थ में, सेकेंड में क्या है, π - थीटा, फोर्थ में क्या है, 2π - थीटा। थीटा रख दीजिए, तो थीटा के स्थान पे क्या रख देंगे, π/4। फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 4π में से 1π घट जाएगा, 3π/4। इसमें भी थीटा के स्थान पर रख दीजिए π/4, 2π - π/4। 4 दूना 8, एक घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7π/4। अब इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं तो ये हो जाएगा 315, ये हो जाएगा 135, ये हो जाएगा 315। मतलब tan थीटा बराबर हुआ -1, मतलब tan थीटा में -1 जो वैल्यू है 0-360 के बीच में दो एंगल पे होता है, एक होता है 135 पे, एक होता है 315 पे। इसी को हम लोग बोलेंगे मुख्य हल, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है क्या। tan थीटा में -1 कौन कौन सा एंगल पर होगा, इसके बीच में तो दो एंगल पे होगा tan -1। 135 भी रख देंगे तो -1 आ जाएगा, और 315 भी रख देंगे तो ये इसका मतलब 315 डिग्री होता है। आप चेक कर सकते हैं, बार बार बोल रहे हैं, पाई के स्थान पे 180 डिग्री रख दीजिए और कटा पिटा दीजिएगा तो आ जाएगा ना। ये रेडियन है, कोई जरूरी नहीं है डिग्री में चेंज करना है। किसी भी चीज का इंक्लिनेशन दो टाइप से मेजर किया जाता है ना, एंगल दो टाइप से मेजर किया जाता है, एक डिग्री में एक रेडियन में। तो ये रेडियन है बाबू, यह डिग्री है। और आप नहीं जानते हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट खोलिएगा तो उसमें पढ़ाया गया है डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना। तो हमको लग रहा है कि अब शायद आप समझ गए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे ये है कोसेक थीटा माइनस में √2। पहले आपको क्या करना है, माइनस जब भी रहेगा तो एक स्टेप प्लस लिख देना है, ठीक है, √2, क्योंकि थीटा हमेशा 0 से 90 डिग्री होना चाहिए। देखिए थीटा क्या है, 0 से 90, 0 से 90 मतलब कि हमेशा प्लस। तो कोसेक में 1/√2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, लिख सकते हैं π/4, 45 डिग्री का। दिस कैंसिल,
कितना आ गया थीटा का वैल्यू π/4। देखिए कोसेक से कोसेक कटाया नहीं जाता है ना, इसको इक्वेट किया जाता है, इसको समानता के नियम से बनाया जाता है ना, इक्वेटिंग से, इसलिए इसको कटाइएगा मत, कटाइएगा तो शो मत करिएगा, ध्यान रखना है। कट गया थीटा बराबर π/4। अब बताइए थीटा आ गया ना 45 डिग्री, 0 से 90 डिग्री। अब देखेंगे कि -√2 है ना कोसेक का वैल्यू, तो कोसेक माइनस कहाँ कहाँ पर होता है, कौन कौन सा क्वाड्रेंट में होता है, तो कोसेक माइनस दो ही जगह पे, दो ही क्वाड्रेंट में माइनस होता है। देखिए एक तो थर्ड में होगा, एक फोर्थ में होगा, क्योंकि फर्स्ट में तो सब प्लस हो जाता है, सेकेंड तो इसका घर है प्लस, इसमें होगा, लिख सकते हैं आप PS प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन सा एंगल है, इसमें एंगल है आपके पास पाई प्लस थीटा, और फोर्थ में क्या है 2π माइनस थीटा कोण है। अब आपको कुछ नहीं करना, आप खुद से ही बना सकते हैं। आप थीटा के स्थान पर π/4 रख दीजिए, दोनों में थीटा के स्थान पर रख दीजिए भैया π/4, 4π में से 1π घट जाएगा, 5π/4 मतलब 225 डिग्री। यहाँ पर भी रख दीजिए 2π माइनस थीटा, थीटा के स्थान पर π/4, 4 दूना 8 में 4 दूना 8, 8 में से 1 घट जाएगा 7π/4। इसका मतलब होता है 225 डिग्री, इसका मतलब होता है 315 डिग्री। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इन दोनों जगह पर cos -√2 देगा, इसके बीच में 0 और 360 के बीच में, ठीक है। और भी बहुत सारा एंगल होगा, ये तो अभी स्टार्टिंग एंगल है, इसके बाद भी बहुत सारा एंगल है जहां पर कोसेक का वैल्यू -√2 आएगा, बट अभी हम लोग इसके बिटवीन पढ़ रहे हैं। क्यों बिटवीन पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रिंसिपल सोल्यूशन उसी को बोलते हैं, इसके बिटवीन को, मुख्य हल, इसके बीच के एंगल को ही, बीच के कोण को ही बोला जाता है। दैट्स क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए ले लेते हैं, जैसे मानकर चलते हैं कि सेक x है, चलिए थीटा हटा देते हैं, x लेते हैं, सेक x बराबर है -2/√3। पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले इसको प्लस लिखेंगे, है ना, लिख दिया गया। बताइए प्लस लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सेक में देखेंगे 2/√3 कितना डिग्री का मान होता है, सेक में 2/√3, तो सेक 30 डिग्री का होता है, तो π/6, सेक से सेक खत्म, x बराबर क्या आ गया π/6। देखिए उसमें थीटा आ रहा था, इसमें x आया है, तो जहां जहां थीटा है ना वहां पर हम लोग x रिप्लेस कर देंगे। तो आप बताइए जल्दी से कौन कौन, इसका वैल्यू क्या है, माइनस है ना सेक का, तो सेक माइनस कहाँ कहाँ पर होता है, तो सेक माइनस दो जगह पर होगा, एक तो होगा सेकेंड में, एक होगा थर्ड में, क्योंकि इसमें तो सब प्लस होता है, सेक माइनस है ना बाबू यहाँ पे, तो सेक इसमें सब प्लस होता है, ये सेक और कॉस का तो घर है प्लस का, तो ये दो जगह पर सेक माइनस होता है, ठीक है। कौन कौन सा एंगल पे, तो देखिए सेकेंड में कौन है पाई माइनस थीटा, नहीं लिखेंगे अब एक्स लिखेंगे, क्योंकि हम लोग का क्वेश्चन एक्स में दिया है ना, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, थर्ड में भी होता है ना सेक माइनस, देखिए सेक माइनस किसमें किसमें होता है, दूसरा में और तीसरा में, क्योंकि फर्स्ट में तो सब प्लस, और कॉस सेक तो चौथा में प्लस होता ही है। तो बताइए इन दोनों में एंगल क्या है, पाई माइनस थीटा और पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस एक्स लिख देंगे। पाई देखिए एक्स हम लोग फाइंड कर चुके हैं ना, π/6, 6 एकम 6 में से एक घट जाएगा, कितना आ जाएगा 5π/6। उसी तरह से यह पाई प्लस एक्स कितना है, देखिए π/6, 6π और एक 7π, ठीक है क्या, 7π/6। कह सकते हैं कि इसका मतलब देखिए पाई का स्थान पे 180 रखेंगे ना, देखिए हम अभी यहाँ पर डिलीट हो गया, पाई रेडियन है, 180 डिग्री है, तो इसको डिग्री में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 30×5 150, 150 डिग्री, देखिए 150 डिग्री इसके बीच में आएगा, ये देखिए इसका मतलब 210 डिग्री, देखिए 210 डिग्री इसके बीच में आएगा, 180 और 270 के बीच में। हमको लग रहा है कि प्रिंसिपल सोल्यूशन निकाल सकते हैं। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है, टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होती है, उसमें से कोई भी अगर आपके सामने वैल्यू दे दे और पूछ दे कि ये कौन कौन सा एंगल पे होता है, ये वैल्यू इसके बीच में, तो आप शायद बना सकते हैं, बस आपको ये टेबल थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, याद करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये तो था प्रिंसिपल सोल्यूशन। 99% आपको जैसे जनरल सोल्यूशन निकालना सीखेंगे हम लोग, तो जनरल सोल्यूशन में व्यापक हल में आपको 99% प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना है। जो बच्चा प्रिंसिपल सोल्यूशन निकाल लेगा वह जनरल सोल्यूशन निकाल लेगा,
इसलिए हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन पे इतना जोर दे रहे थे कि ये आप समझ लें। तो चलिए अब स्टार्ट कर देते थोड़ा सा जनरल सॉल्यूशन में। जनरल सॉल्यूशन में समय नहीं लगेगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम लोग समझ गए, मुख्य हल हम लोग समझ लिए, अब हम लोग व्यापक हल समझने जा रहे हैं। डेट्स क्लियर। चलिए इस टेबल को रहने दे रहे हैं। दूसरा नंबर देख लिया जाए। दूसरा आप लिख सकते हैं जनरल सॉल्यूशन। इसको हिंदी में बोलते हैं व्यापक हल। देखिए इसमें कुछ फॉर्मूला है, उसको ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट देखिए फॉर्मूला, साइन थीटा फर्स्ट है साइन थीटा बराबर में साइन बीटा, कुछ भी हो सकता है, हम थीटा बीटा ले रहे हैं। ए और बी भी आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम ऐसा कंपलसरी अनिवार्य है कि ईटा बीटा ही लेंगे हम लोग। साइन थीटा बराबर साइन बीटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा एन पाई प्लस माइनस 1 के पावर एन इंटू में बीटा। ठीक है, ये जितना भी एन लिखेंगे, एन का मतलब होता है पूर्णांक ना, पूर्णांक होता है ना, इंटीजर होता है। लास्ट में हम लिख देंगे या बगल में लिख भी सकते हैं, एन बिलोंग्स टू जेड। जेड मतलब इंटीजर को, पूर्णांक को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं बिलोंग्स। ये जो चिन्ह दिख रहे हैं ना इस तरह से, बिलोंग्स, बिलोंग्स का मतलब कि मेंबर, सदस्य होता है। इसी तरह से देखिए कॉस थीटा बराबर कॉस बीटा अगर है, वैसे हम लोग 3 का लिखने वाले हैं, साइन का, कॉस का, टैन का। बाकी 3 का इसी का उल्टा आप करके समझ सकते हैं, बना सकते हैं, हम बताएंगे, घबराइए मत। लिख सकते हैं क्या हम लोग, थीटा बराबर हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस बीटा। यहाँ पर भी n जो है z का काम कर रहा है, इंटीजर ना, पूर्णांक का। इंटीजर को i से भी डिनोट किया जाता है, तो i भी लिख सकते हैं, z भी लिख सकते हैं, ज्यादा हाईलाइटेड i z है ना। इंटीजर किसको बोलते हैं, तो देखिए 0 बराबर z बराबर, देखिए यहाँ पर लिख देंगे, वेट करिए। इसी तरह से तीसरा देखिए, मत घबराइए कि ये कैसे आ रहा है, ये कैसे बनेगा क्वेश्चन, हम बता देंगे, आसान है, परेशान ना हो, बस थोड़ा सा यह समझने की कोशिश करें। tan थीटा इक्वल tan बीटा, तो यहाँ पर थीटा इक्वल हो जाएगा सिर्फ n पाई प्लस बीटा। यहाँ पर भी n जो होगा z होगा, z का मतलब पूर्णांक होता है, इंटीजर होता है। इंटीजर का मतलब क्या होता है, तो देखिए 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट। मतलब ये सब हम लोग कह सकते हैं कि इंटीजर में आ जाता है, प्लस माइनस जितना भी है, सोहाग नंबर, सोहाग नंबर का मतलब डेसिमल में नहीं आना चाहिए, दशमलव में नहीं, फ्रैक्शन नहीं, टुकड़ा वाला नंबर नहीं चाहिए, ये सब नंबर नहीं आता है इंटीजर में। 3.5 1/2 ना, -3 हो -4 हो चलेगा, 10-20 मतलब परफेक्ट नंबर होना चाहिए ना, डेसिमल नहीं होना चाहिए। तो आप यह 3 याद कर रहे हैं, तो बाकी और 3 जो आएगा इस पर हम लोग इसी को उल्टा करके बना लेंगे, देखेंगे कैसे। थोड़ा सा तो स्पेस इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटाएंगे तभी हम बता पाएंगे। ठीक है, तो इसको डिलीट कर दिया जाए, मार दिया जाए, डिलीट हो जाए। ये इंटीजर तो आपको समझ में आ रहा होगा, इंटीजर किसको बोलते हैं। तो इस टेबल को हम यहाँ पर शिफ्ट कर दें। चलिए अब टेबल कॉपी में लिख लीजिए, टेबल से समझते रहिएगा, ठीक है ना। हमको टेबल याद है, हम यहाँ से देखकर काम चला लेंगे। स्पेस नहीं है, गरीबी स्थिति चल रही है, जगह कम है, जगह खरीदना पड़ेगा, ठीक है ना, हटा दे रहे हैं इसको। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, हम लोग से क्वेश्चन कर रहे हैं एग्जाम्पल फाइंड जीएस, हम लोग को व्यापक हल ज्ञात करना है। ओके, देखिए कैसे फाइंड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन मानकर चलते हैं कि साइन थीटा बराबर 1/2 है, इसका हम लोगों को जीएस निकालना है। तो जीएस निकालने के लिए, व्यापक हल निकालने के लिए आपको, सॉरी ये जीएस होगा, आपको जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए पहले आपको पीएस निकालना पड़ेगा, पूरा पीएस निकालिए भरपूर मात्रा में। जैसे आप निकालते थे तो क्या करते थे हम लोग, पहले साइन थीटा बराबर 1/2 देखेंगे कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 30 का, साइन साइन खत्म, थीटा का वैल्यू कितना आ गया, π/6। यहाँ के बाद आप पीएस निकाल लीजिए, पीएस निकालिए, बार बार निकालेंगे, सीखेंगे। बताइए साइन प्लस है तो प्लस कौन कौन सा क्वाड्रेंट में होता है,
साइन प्लस कौन कौन सा चतुर्थांश में होता है, पहला में और दूसरा में। तो पहला में कौन सा एंगल था, थीटा, दूसरा में क्या था, पाई माइनस थीटा। थीटा के स्थान पे क्या रख देंगे, पाई/6, यहाँ पर थीटा के स्थान पर पाई/6 रख देंगे। तो 6 पाई, एक फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 पाई/6। यहाँ के बाद देखिए अब जीएस निकाल रहे हैं ना, जीएस कितना आसान है। अब देखिए जो आप पीएस निकालेंगे तो पीएस हमेशा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, मुख्य हल, ये है ना, हमेशा दो गो आता है। देखेंगे दो दो निकाल रहे थे हम लोग। एक 30 पे होता है, एक 7 पाई/6 पे होता है, एक पाई/6, एक 7 पाई/6। तो दोनों में से जो छोटा रहेगा ना, जो कम रहेगा, जो एंगल छोटा रहेगा, उसी एंगल से हम लोग जनरल सोल्यूशन बनाएंगे। तो जीएस के लिए फिर से लिखेंगे हम लोग यहाँ पर साइन थीटा बराबर 1/2। क्वेश्चन लिखेंगे फिर से। अब देखिए साइन थीटा में 1/2 कौन कौन सा एंगल का वैल्यू होता है, कौन कौन सा कोण का मान होता है। तो कह सकते हैं पाई/6 का भी हो, 7 पाई/6 का भी होगा, लेकिन यहाँ पर वही चीज लेकर लिखना है जो छोटा हो दोनों में से। तो छोटा कौन है, 30 है कि 210 है, 30 है। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन ये क्या आ गया जी, कैसे गलत हो रहा है, 6 में से एक घटेगा, सॉरी हम भी देख रहे 7 कैसे 5 होगा, आप भी देखकर हंस ही रहोगे कब से। इसका मतलब कि 150, 30 पे होता है और 150 पे होता है। तो 30 में और 150 में छोटा कौन है, 30 है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1/2 के स्थान पर 30 लिखेंगे। अब बताइए साइन थीटा बराबर साइन बीटा। देखिए 1/2 के स्थान पे हम लोग ये भी लिख सकते थे, ये भी लिख सकते थे, लेकिन छोटा वाला लिखेंगे, याद रखें। अब बताइए साइन थीटा बराबर साइन बीटा। देखिए साइन थीटा बराबर साइन बीटा, तो थीटा बराबर क्या हो रहा है, एन पाई प्लस माइनस, सब वही लिखे जैसे है वैसे लिखिए। थीटा बराबर एन पाई प्लस -1 के पावर एन। बस यहाँ पर देखिए बीटा है तो बीटा लिखेंगे, हम लोग के पास बीटा के स्थान पे क्या है, पाई/6 है, तो पाई/6 लिखेंगे। ठीक है क्या, यह जो चीज दिख रहा है आपको, यह जनरल सॉल्यूशन हो गया, व्यापक हल हो गया, किसका, साइन थीटा बराबर 1/2 का। इसका मतलब ये ऐसा मशीन आया ना बाबू कि एन के स्थान पर कोई भी इंटीजर रखिएगा यहाँ पर, और जो थीटा आएगा उस एंगल पे 1/2 हमेशा साइन देगा। हम लोग बात कर रहे थे ना कि साइन थीटा में 1/2 कौन कौन सा एंगल पे होता है, तो दो ही एंगल निकालते थे ना, 30 और 150। 150 के आगे भी कितना होंगे, कौन कौन सा होंगे, आप यहां से मालूम कर सकते हैं। बस आपको एन के स्थान पे कोई नंबर रखना है, कोई भी इंटीजर रखना है, रखने के बाद जो भी थीटा आएगा, जो भी एंगल आएगा, रखेंगे तो एंगल आएगा बाबू, जो भी कोण आएगा वहां पर 1/2 होगा, कंफर्म है। इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा क्योंकि हम आपको थोड़ा सा समझा सके। देखिए कैसे, आइए रख कर चेक करते हैं। एन के स्थान पे कोई नंबर रखिए, बताइए एन बराबर क्या रख दे, हम 0 रख दिए एन के स्थान पे, क्योंकि इंटीजर रख सकते हैं ना एन के स्थान पे, कोई भी इंटीजर, कोई भी पूर्णांक, तो 0 रख देंगे। तो बताइए 0 में पाई से गुणा करेंगे, 0 में पाई से तो 0 हो जाएगा। बताइए -1 के पावर 0, फिर पाई/6, जहां जहां एन है ना वहां पे 0 रख देंगे। तो बताइए 0 किसी का पावर 0 1 होता है, और ये हो जाएगा पाई/6, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिर्फ पाई/6। थीटा बराबर कितना आ गया, पाई/6, पाई/6 मतलब कितना डिग्री, 30 डिग्री हो गया। अब बताइए 30 डिग्री पर 1/2 होता है कि नहीं, देखिए होता है। एन के स्थान पे 1 रख देंगे, जो एंगल आएगा वहां पर भी 1/2 होगा। तो एन के स्थान पे अगर जो भी रखना चाह रहे हैं इंटीजर, अब 10 को निकालना चाह रहे हैं कि 10 ऐसा एंगल हम लोग मालूम कर ले जहां पे साइन 1/2 होता है, तो 10 को रखिए इंटीजर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रखिए। 50 को चाहते तो 50 को इंटीजर रख दीजिए, 50 को एंगल आ जाएगा जहां पर 1/2 होगा। ये रख कर दिखाना नहीं, हम आपको बस यह दिखा दिए कि जो भी यहाँ पर इंटीजर रखिएगा, जो थीटा आएगा वहां पर यह 1/2 होगा। ठीक है, अब बताइए कितना बढ़िया चीज सीख लिया। हमको तो ना लग रहा है इससे खूबसूरत पॉइंट हो सकता है आपके लाइफ में, पढ़ाई के लिए। लाइफ में तो बहुत सारा खूबसूरत पॉइंट आएगा, ये ट्रिग्नोमेट्री में बोल रहे हैं कि सबसे खूबसूरत पॉइंट है, क्योंकि देखिए साइन थीटा में 1/2, 0 से 90 डिग्री, बच्चों को हालत खराब होता है याद करने में। हम क्या बता रहे हैं कि कौन कौन सा एंगल पे 1/2 होता है, इनफाइनाइट। कोई कह देगा 20 गो एंगल बताइए जहां पर 1/2 होता है। अरे भैया लेना है, ये मशीन है, ले जो घर है, एन के स्थान पर रखत रहिए, 20 गो रखिए और निकाल लिए, तो 50 गो निकाल लिए, 100 गो निकाल लिए। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं।
दूसरा नंबर देखते हैं एक और, इसको डिलीट कर दें। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन आ गया आपके पास कि tan थीटा बराबर 1/√3 ले लेते हैं। तो बताइए, पहले इसका निकालेंगे पीएस, ठीक है। पीएस निकालने के बाद ही आप जीएस निकाल सकते हैं। अब बोलेगा सर नहीं हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं, बाबू आप डायरेक्ट बनाए होंगे तो मन में कैलकुलेट किए होंगे ना, पीएस पहले निकालेंगे तभी बन पाएगा। तो tan थीटा में पहले इसका पीएस निकालें। tan में √3 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, π/3, 60 का, tan से tan कैंसिल, थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, π/3। अब यहाँ के बाद हम लोग क्या करेंगे, पीएस निकालेंगे, मुख्य हल निकालेंगे। निकालिए पीएस। तो बताइए tan में √3, सॉरी tan ये √3 जो है प्लस है, प्लस कौन कौन सा क्वाड्रेंट में होता है, चतुर्थांश में होता है, जाकर देखिए कॉपी में, पहला में होता है और तीसरा में होता है। तो पहला में थीटा होता है, तीसरा में पाई प्लस थीटा होता है। ये tan में √3 प्लस है ना बाबू, तो प्लस कौन कौन सा चतुर्थांश में होता है, क्वाड्रेंट में होता है, दो जगह होता है, फर्स्ट और थर्ड में। तो बताइए फर्स्ट में थीटा होता है, थर्ड में पाई प्लस थीटा होता है। थीटा का स्थान पर रख दीजिए π/3, यहाँ पर भी थीटा का स्थान पर रख दीजिए π/3। 3 पाई में से 1 पाई घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 π/3। ये आ गया पीएस। लेकिन हम लोग को फाइंड करना है क्या, जीएस। जीएस अब निकालेंगे तो लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर देखिए जीएस निकालने जा रहे हैं हम लोग। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन फिर से एक बार और लिखेंगे, हमेशा क्वेश्चन लिख दीजिए। √3 दोनों में से जो छोटा है, क्योंकि ये हो गया 60, ये हो गया 240, दोनों में से जो छोटा रहेगा उसी को यहाँ पर लिखना है आपको बाबू। तो tan में √3 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, कह सकते हैं क्या हम लोग, 60 का भी होता है और 240 का भी होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर 60 से ही काम चलाएंगे। काम चलाएंगे नहीं, कंपलसरी है, दो यही वाला रखिएगा। tan खत्म, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई, सॉरी कटाएंगे नहीं, क्या करेंगे, फॉर्मूला हम लोग पढ़े, यहाँ पर लिखा हुआ था कि tan थीटा, चलिए यहाँ पर बगल में हम लिख दे रहे हैं, tan थीटा बराबर में tan बीटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा n पाई प्लस बीटा। तो बताइए tan थीटा बराबर tan π/3, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, n पाई, ये हमेशा लिखना है, बस यहाँ पर बीटा है तो बीटा लिख देना, यहाँ पर π/3 है तो लिख देंगे π/3। एक और चीज, n बिलोंग्स टू z हर जगह लिखा करें, ठीक है ना। अब बताइए इसका मतलब क्या हुआ, मीनिंग बस आपको हम समझा रहे हैं, जो हम महसूस कर पा रहे हैं वो आप महसूस कर रहे हैं कि नहीं, फील कर पा रहे हैं कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि tan में √3 कौन कौन सा एंगल पे होता है, तो पहले तो हम लोग को मालूम कर लिए, 2 तो मालूम हो जा रहा है तुरंत पीएस से, एक 60 पे होता है, एक 240 पे होता है, मतलब एक π/3 पे होता है, एक 4/3, 4π/3। लेकिन इसके आगे कहाँ पर होगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि n का स्थान पे कोई भी इंटीजर रखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, जो थीटा बराबर आएगा वो सब एंगल पे tan √3 होगा। जैसे हम लोग ऐसे कह सकते हैं, n का स्थान पे 5 रखिए, तो 5 पाई प्लस π/3, सॉल्व करें, 3 5 15, 1 16, 16 π/3, मतलब 16 π/3 पर भी √3 होगा। जैसे 60 π/3 पे √3 हुआ, 4 π/3 पर भी √3 होगा, उसी तरह से 16 π/3 पर भी होगा। इसका मतलब कितना हुआ, तो 16 6 96, क्योंकि 16, अब π/3 का मतलब 60 डिग्री होता है, 16 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 960 डिग्री पर भी होता है √3। चेक कर सकते हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। 960, tan 960 का वैल्यू निकालो, tan 960 क्या करेंगे, हम लोग को मालूम है 3 × 10 180, 360 ना, 10 180 आगे चले गए, तो 10 180 में से कितना माइनस करेंगे कि 960 होगा, देखिए 10 180 में से 960 माइनस करना है, 0 2 120 हो रहा है ना 120 डिग्री, यहाँ पर माइनस कर देंगे 120 डिग्री, इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए माइनस आएगा tan 120 डिग्री, tan 120 डिग्री, फिर से इसको तोड़ेंगे 90 + 30, ठीक है ना, माइनस tan 90 + थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 में बदलता है तो cot 30 होगा। cot 30 का वैल्यू जो होता है, cot 30 का वैल्यू √3 होता है, देखिए आ गया कि नहीं √3, तो 960 पर भी √3 होगा। इस तरह से अनंत एंगल है, इनफाइनाइट एंगल है, जहां पर
tan आपको चेक नहीं करना है, हम चेक करके बता रहे हैं कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए, समझ में आ जाए कि हाँ ये काम कर रहा है। आपको यही जनरल हो गया और ये पीएस हो गया, ये हो गया मुख्य हल, ये हो गया व्यापक हल, ये प्रिंसिपल सोल्यूशन, ये जनरल सोल्यूशन। जनरल मतलब कि इसके अंदर ये सब कुछ आ जाएगा। एक बात याद रख लीजिए, ये सब जनरल में भी आएगा, अब प्रिंसिपल में भी आएगा। जनरल में सब आ जाता है, याद रखिएगा। प्रिंसिपल में सिर्फ ये बाई कार्ट है, इतना से इतना ही तक रहेगा। चलिए एक काम करते हैं, प्लस वाला तो समझ गए, एक माइनस वाला देखते हैं ना। माइनस वाला कैसे बनेगा, तो जो प्लस वाला बना लेंगे तो माइनस वाला भी बनाइए लेंगे आप। फिर भी दिखा, हम आपको एक दो और क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, जैसे तीसरा नंबर मान कर चलते हैं कि आपके पास क्वेश्चन है cos थीटा बराबर -1/2। √2 ले ले तो कुछ भी हो सकता है, हम अपने मन से क्वेश्चन दे रहे हैं, ऐसा कुछ मत सोचिएगा। चलिए cos में 1/√2, तो पहले निकालेंगे हम लोग पीएस ना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, मुख्य हल निकालेंगे। cos के अपना अपना घर है π/4। अब बताइए, ये π/4 आ गया, तब यहाँ के बाद क्या करेंगे हम लोग, पीएस निकालेंगे ना। ये देखिए थीटा बराबर आ गया π/4। अब यहाँ के बाद हम लोग पीएस निकालेंगे। पीएस कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, मुख्य हल। तो देखिए cos का ये जो वैल्यू है प्लस में है ना, वो देखिए ये प्लस में है, प्लस है ना, यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है। तो प्लस cos कहाँ कहाँ होता है, पहला में और चौथा में, देख सकते हैं आप, पहला में थीटा होता है और फोर्थ में, चौथा में होता है 2π - थीटा। थीटा के स्थान पर रख दीजिए π/4, यहाँ पर भी थीटा के स्थान पर रख दीजिए π/4। 4 दूना 8 ना, एक घटेगा तो कितना आ जाएगा, 7π/4। मतलब cos में 1/√2 कहाँ कहाँ होता है, 45 पे और 315 पे। अब इसका जीएस निकालेंगे। जीएस कैसे निकालेंगे, तो पहले फिर से आप प्रश्न को लिखेंगे। जीएस कितना है, क्वेश्चन cos थीटा इक्वल 1/√2। तो बताइए cos में 1/√2 कहाँ कहाँ पर होता है, तो दो जगह तो मालूम हो गया, ये और यह, इन दोनों में से जो छोटा रहेगा उसी को यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे। जीएस के लिए हमेशा छोटा वाला एंगल यूज करें। बताइए cos थीटा बराबर, अभी हमने के पढ़ने आ जाए, यहाँ पर लिखा हुआ था cos थीटा बराबर cos बीटा। जब इतना बराबर इतना हो तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2nπ ± बीटा। तो सब कुछ लिख देना है, सब कुछ लिखना है, लिखिए थीटा बराबर सब कुछ वही 2nπ, जनरल में बदलता नहीं है, बस ये बदल जाएगा। यहाँ पर बीटा है तो बीटा, यहाँ पर π/4 है तो π/4, n बिलोंग्स टू z। हमको लग रहा है कि इससे पहले वाला क्वेश्चन से हम लोग ये जल्दी बना दिए, देखिए अब जल्दी बना ले रहे हैं हम लोग। ये देखिए n बिलोंग्स टू z, इसका मतलब क्या हुआ है कि cos कहाँ कहाँ पर होता है, 1/√2 बोलेंगे यहाँ पर होता है। चलिए एक और देखते हैं, माइनस वाला, इसको आप राइट कर लीजिए, रुक रुक कर राइट कर लीजिएगा, कोई लाइव थोड़े क्लास चला है तो शूट हो रहा है ना आप। चलिए नेक्स्ट एक माइनस वाला देख लेते हैं। सॉरी माइनस वाला तो देखिए लिए हम लोग ना, सॉरी ये प्लस ही वाला था ना, सॉरी माइनस बोल के प्लस वाला बना दिया, कोई बात नहीं, एक और रिवाइज हो गया, ठीक है ना। 4 नंबर देखते हैं, माइनस वाला देख लेते हैं। cos थीटा बराबर -1/2। तो पहले हम लोग क्या करेंगे बाबू, प्लस ले लेंगे, ठीक है। cos में 1/2 देखेंगे कितना डिग्री का वैल्यू होता है, cos 60 डिग्री का, मतलब π/3 का, ठीक है क्या। cos से cos खत्म, थीटा बराबर π/3। यहाँ के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, पीएस निकालेंगे। चलिए पीएस निकाला जाए, पीएस के लिए क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे। बताइए cos माइनस है, cos माइनस कहाँ कहाँ पर होता है, दूसरा में होता है और तीसरा में होता है। दूसरा में होता है π - थीटा और तीसरा में होता है π + थीटा। थीटा के स्थान पे आप रख दीजिए π/3, 3 में से एक घट जाएगा 2π/3। ये देखिए ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल रहा है, लेकिन हम लोग को निकालना है जनरल सॉल्यूशन। फ्रैक्शन का ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4π/3, हो जाएगा ना 4π/3। तो यह आया पीएस, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए भाई, जीएस, मतलब मुख्य हल चाहिए, जनरल सॉल्यूशन चाहिए। तो इसके लिए फिर से क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग। क्वेश्चन आप लिख दीजिए एक बार और, देखिए यहाँ पर है cos थीटा बराबर -1/2। इन दोनों में से जो छोटा रहेगा उसी को यहाँ पर लेकर चलना है। तो cos थीटा बराबर -1/2 cos 2π/3 का वैल्यू होता है। cos थीटा बराबर cos बीटा, अभी यहाँ पर लिखा हुआ था, तो थीटा बराबर हो जाएगा 2nπ ± बीटा। बीटा के स्थान पे क्या है,
2π/3 तो 2π/3 लिख देंगे। अभी देखिए फॉर्मूला यहाँ पर लिख सकते हैं n बिलोंग्स टू z। देखिए अभी हम लोग पढ़े हैं यहाँ पर अभी हम लोग लिखे थे कुछ देर पहले कि cos थीटा बराबर cos बीटा अगर रहेगा तो बताइए थीटा बराबर क्या लिखा जाएगा, तो 2n पाई प्लस माइनस में बीटा, उसी तरह से cos थीटा cos बीटा तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस 2π/3। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जो ये तो 3 वो था, बोले थे ना कि 3 वो इसका उल्टा होता है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है ना, देखिए जैसे 5 नंबर देख लेते हैं हम लोग, cot थीटा बराबर में 1। तो आपको क्या करना है, पहले इसको एकदम जस्ट उल्टा कर देना है, क्योंकि cot का तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े नहीं है, तो पहले आप इसको उल्टा कर लीजिए। ठीक है, cot का उल्टा क्या होता है, tan थीटा, इसका तो उल्टा 1 ही होगा। चलिए दूसरा देखते हैं, क्योंकि 1 का उल्टा आपका हो सकता है। जैसे ये देखिए sec थीटा बराबर 2/√3। ठीक है ना, इसका उल्टा कर दीजिए cos थीटा, इसका उल्टा कितना हो जाएगा, √3/2। अब कुछ समय के लिए आप एकदम सब कुछ भूल जाइए कि आप इसको बना रहे हैं। आप मानिए कि ये आपका क्वेश्चन है, सब कुछ बना लिए जैसे बनाते थे, एकदम सेम आंसर आएगा, गलत नहीं होने वाला है। देखिए कितना आसान है, सुनाई दे रहा है क्या करें बाबू, ये सेक ही काम लो, इसको बना दीजिए ना, जो भी रिजल्ट आएगा वो सेक के बारे में आएगा, कंफर्म है। बना लेते हैं, जो भी दिया रहेगा ना उसका उल्टा कर लीजिए। जैसे मानकर चलते हैं एक और क्वेश्चन, जैसे मानकर चलते हैं कि cot थीटा बराबर आपको √3 दिया है, इसको कह रहा है बनाने के लिए, तो इसका उल्टा कर दीजिए tan थीटा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है, इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, -1/√3, इसका उल्टा। अब आप इसको मत बनाइए, आप इसको बना दीजिए। कैसे बनाएंगे, एक स्टेप प्लस ले लेंगे 1/√3, और फिर जैसे बनाते हैं बना लीजिए। मतलब मान लीजिए आपका ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन हो गया आपका, बना दीजिए, बन जाएगा। ठीक है क्या, जैसे इसको बना रहे हैं cos थीटा √3/2 कितना डिग्री का मान होता है, लिख सकते हैं का 30 डिग्री। cos cos खत्म, थीटा का वैल्यू π/6। पीएस निकालना चाह रहे हैं हम लोग, पीएस बताइए जल्दी से, कहाँ कहाँ पर, इसको छोड़िए, अब इसको गोली मारिए, हम लोग अब इसको बना रहे हैं। इसका आंसर आ जाएगा, इसी का आएगा, आपको नंबर इसी का मिलेगा, सब कुछ आएगा इसी का, बस ये हेल्प कर दे रहा है, क्योंकि एक दूसरे का उल्टा होता है ना। बताइए cos का cos में प्लस है ना, तो cos हो या sec हो, प्लस कहाँ काम होता है, पहला में और चौथा में। पहला में थीटा होगा, चौथा में 2π - थीटा। थीटा के स्थान पर रख दीजिए π/6, यहाँ पर थीटा के स्थान पर भी π/6। 6 दूना 12 में से 1 कटेगा, 11 π/6। अब यहाँ से जीएस निकालना है, तो जीएस के लिए क्या करेंगे हम लोग इसको बना रहे हैं, आप ध्यान रखें हमेशा उस पे आप काम ही नहीं करना है। cos थीटा बराबर √3/2। ये काम कर सकते हैं, एक और चीज इसको ले लीजिए, क्वेश्चन क्या है आपका, sec थीटा बराबर 2/√3। इसका उल्टा करिए, क्यों, क्योंकि sec का फॉर्मूला नहीं होता है, sin cos tan a का फॉर्मूला में पढ़े हैं, तो इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा cos, इसका उल्टा √3/2। यही चीज हम डायरेक्ट लिख देते हैं, बोले ना कि इसको आप छोड़ दीजिए, भूल जाइए कुछ समय के लिए, सब कुछ इसी को बना लीजिए आप। अब मानिए अब आपका क्वेश्चन ये नहीं, ये क्वेश्चन है। अब बताइए cos में √3/2 किसका वैल्यू होता है, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। cos थीटा बराबर लिख सकते हैं cos π/6, cos थीटा बराबर cos बीटा, तो बताइए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देयरफॉर थीटा बराबर हो जाएगा n पाई प्लस माइनस 2n पाई प्लस माइनस π/6, n बिलोंग्स टू z। इसका मतलब क्या हुआ कि n के स्थान पे कोई भी आप इंटीजर रख दीजिए, जो भी रिजल्ट आएगा वहां पर sec 2/√3 होगा। चेक कर सकते हैं, चेक किया जाए, n का वैल्यू 0 रखिए, तो 0 रखेंगे तो सब 0 हो जाएगा ना, 0 n के स्थान पे 0 रखेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा। क्या बचेगा, π/6 बचेगा, प्लस माइनस π/6 बचेगा, तो थीटा का वैल्यू 2 आ गया, एक π/6 एक माइनस π/6। π/6 मतलब कितना डिग्री, 30 डिग्री, रख दीजिए यहाँ पर 30 डिग्री, तो देखिए sec 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 2/√3। अब माइनस भी रख सकते हैं तो आ जाएगा, देखिए हम लोग पढ़े हैं कि sec माइनस रहता है, तो sec और cos का यहाँ पर देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग को मालूम है बाबू, cos माइनस थीटा हो तो प्लस होता है, और sec का भी एंगल अगर एंगल माइनस हो तो प्लस होता है। दोनों cos हो या sec हो, इन दोनों का एंगल अगर माइनस रहता है तो प्लस होता है। तो sec का एंगल अगर यहाँ पर माइनस है तो बाहर में प्लस लिखेंगे हम लोग sec π/6, और sec 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3। ठीक है क्या, तो हमको लग रहा है कि पीएस और जीएस निकालना हम लोग भरपूर मात्रा में सीख लिए ना, मुख्य मान और व्यापक मान हम लोग निकालना सीख लिए। एक और चीज इसमें आता है, जब 0 दिया रहेगा, जैसे ये हो सकता है कि
जैसे एक ये क्वेश्चन देखते हैं, एक और ये जो भी था, एक 6 नंबर देखते हैं। जैसे कॉस थीटा बराबर दे दिया आपका 1, तो कॉस थीटा बराबर 1, एक इसका निकालते हैं पी एस और जी एस। जीरो एक दे दे, जीरो दे दे, इनफाइनाइट दे दे, मतलब नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित, तो कैसे बनाएंगे? तो कॉस थीटा बराबर 1 कितना डिग्री का वैल्यू होता है? 0। कॉस कॉस खत्म, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री। इसका पी एस निकालते हैं, तो इसका पी एस एक ही होगा, बस देखिएगा कैसे। बताइए कॉस प्लस कहाँ कहाँ होता है? एक ही जगह प्लस होता है कॉस, सॉरी 2 जगह होता है, सॉरी इसका पी एस 2 होगा, 2 जगह प्लस होता है। देखते हैं कौन कौन सा होगा। 2 जगह होता है, एक होता है पहला में प्लस होगा, दूसरा में भी प्लस होगा, है ना? तो बताइए थीटा का स्थान पे क्या रख देंगे? 0 डिग्री। एक क्या हो जाएगा? 2 पाई माइनस 0 डिग्री। बताइए ये क्या आ गया? 2 पाई। ये 2 पाई नहीं लेंगे, ये डिफाइन नहीं है। हम लोग का एक ही पी एस आया, क्यों? क्योंकि पी एस किसके किसके बिटवीन होता है? मुख्य हल किसके किसके बीच होता है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसके किसके बीच बीच में होता है? 0 हो सकता है, बीच में हो सकता है, 360 नहीं होगा। 0 होगा, 0 से ज्यादा होगा, 360 नहीं होगा, 360 से बस कम होगा, तो 360 आ रहा है, 2 पाई का मतलब 360 होता है। इसका मतलब यह हम लोग का पीएस नहीं है, तो हम लोग का पीएस एक ही आया, थीटा बराबर 0 डिग्री। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसा नहीं कि ये दो ही आएगा, एक भी आ सकता है पीएस, 3 कभी नहीं आएगा, एक आएगा ना तो 2 आएगा। हम लोग 2 पाई को क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि 2 पाई नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर बराबर नहीं रहता है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 360 जो है जीएस में आ जाएगा, पीएस में 360 नहीं होता है, 360 से कम होता है, 359 हो सकता है, लेकिन 360 नहीं होगा। इसका जीएस निकालने जाएंगे तो क्या होगा? कॉस थीटा बराबर में 1 है, तो बताइए कॉस एक ही है, दो तो है नहीं, 1 है, तो कॉस 0 डिग्री। बताइए कॉस थीटा बराबर कॉस बीटा, तो थीटा बराबर क्या फॉर्मूला लिखवाए थे अभी? 2n पाई प्लस माइनस बीटा, बीटा के स्थान पे 0 डिग्री, इतना रख सकते हैं। इसको आगे बढ़ा सकते हैं, 2n पाई हो जाएगा, प्लस माइनस ये सब खत्म हो जाएगा ना, सिर्फ 2n पाई हो जाएगा, n बिलोंग्स टू z कर सकते हैं। ठीक है क्या? इतना समझ में आ गया? अब आप इस टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है? पीएस और जीएस आप निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में एक और देख लिया जाएगा, जब 0 का फॉर्म में हो, जब साइन थीटा बराबर 0 हो तो क्या होगा, कॉस थीटा बराबर 0 हो तो क्या होगा, टेन थीटा बराबर 0 हो तो क्या होगा, क्योंकि वीडियो फिर लॉन्ग हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम ये बात कर रहे हैं कि साइन थीटा बराबर 0 डिग्री, इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन क्या होगा, व्यापक हल और मुख्य हल क्या होगा। इसको भी आप इस तरह से बना सकते हैं, लेकिन एक पार्टिकुलर, एक अलग से भी इसको आप सीख सकते हैं। इसी पर ये भी बन जाएगा, ऐसा नहीं है, कोई अलग से नहीं हम लोग इसमें पढ़ने वाले। एक बात कह रहे हैं कि इसको भी अलग से आप अगर बनाइएगा तो इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, जल्दी से बना पाएंगे। अदरवाइज आप इस मेथड से भी बना सकते हैं। तो हमको लग रहा है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक दिया रहेगा, उसका मान दिया रहेगा वैल्यू, तो उसका आप पीएस और जीएस निकाल सकते हैं। ठीक है ना? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको बहुत थोड़ा सा आप लोग शेयर कर दीजिए। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसको थोड़ा सा फॉलो करिए, प्ले लिस्ट खोलिए। 10 क्लास का भी वीडियो बनाया गया है, 11 का, 12 का तो पूरा जितना भी 12 क्लास में 2 किताबें, पार्ट 1 पार्ट 2, जितना भी चैप्टर है, जितना एक्सरसाइज है, जितना क्वेश्चन है, टोटल बनाकर डाला गया है। तो हो सकता है कि आसपास आपके फ्रेंड हो तो उसको थोड़ा शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इसको थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा हेल्प करिए, इस चैनल को थोड़ा सा ग्रो कराने की कोशिश करिए, क्योंकि ये आपके बिना नहीं हो सकता। हम यहाँ से बस ये पढ़ा सकते हैं। आपको थोड़ा सा अच्छा लगे तो ही, ना अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। अच्छा लगे, क्या अच्छा नहीं लगेगा ये आप कमेंट कर सकते हैं कि सर यहाँ डाउट है, डाउट से तो कोशिश करेंगे अगले वीडियो में उस चीज को हम आपको समझाकर फिर से अपलोड कर दे वीडियो, या जब लाइव क्लास आएंगे तो आप जुड़ेगा तो उसमें आपको डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है ना? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।